अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, हमारे पास मैथ की एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी, तो इसमें हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें बेटा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपने लिखना है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। पहले पावर सेट्स को समझ लें। हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एक आपको सेट गिवन हो तो उसके कितने पावर सेट हो सकते हैं एक सेट के। तो उसका हमने फार्मूला पढ़ा था 2 की पावर n। मतलब जितने भी एलिमेंट हैं एक सेट के अंदर, फॉर एग्जांपल इसके अंदर 2 एलिमेंट थे तो 2 की पावर 2 करते थे। तो पिछले क्वेश्चन में हमने जस्ट उसको बताना था कि ये जो सेट है ना, इसके 4 पावर सेट बन सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, फ़र्क समझिएगा दोनों क्वेश्चन में, उसमें उसने ये नहीं पूछा है कि जी मुझे बताएं इस सेट के कितने पावर सेट बन सकते हैं। नहीं, उसने कहा कि इस सेट के जितने भी पावर सेट पॉसिबल हैं वो बना कर दिखाओ मुझे कि कौन कौन से पावर सेट हैं। तो बेटा पावर सेट कोई भी न्यू टर्म नहीं है। पावर सेट ये होता है कि एक सेट के कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। एक सेट के कितने हमारे पास क्या बन सकते हैं, सबसेट। अब इसमें मुश्किल ये आती है कि जब आपको पावर सेट बनाने का कहे तो अब एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, पहले आपने पिछले क्वेश्चन वाला मेथड अडॉप्ट कर लेना है रफ पे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2। तो मैं पहले 2 की पावर n वाला फार्मूला लगाऊंगा तो मुझे रफ में ये पता चल जाएगा कि इस सेट के सबसेट कितने बन सकते हैं, 4। 2 की पावर 2 4। तो अब मेरी गलती होने के कोई चांसेस नहीं है। एग्जाम में ये होता है, इस टाइप का क्वेश्चन या इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाता है ना, तो बच्चों से कोई एक भी पावर सेट बेटा रह जाए, उसका कोई एक भी सबसेट, तो क्वेश्चन आपका गलत होता है बिल्कुल। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपने रफ में पहले कर लेने हैं कि एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। अब सबसेट का कंसेप्ट मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया था। तो जितने सबसेट बन सकते हैं वो उसके हमारे पास सारे क्या होते हैं, पावर सेट। दूसरी एक और बात भी समझा देता हूँ। ये मेरा सेट है 9 11 वाला, इसके जब मैं पावर सेट बनाऊंगा तो याद रखना है पावर सेट की अलग से एक ब्रैकेट होती है। ये देखें, ये करली ब्रैकेट लगी हुई है, इसके अंदर सारे मैंने सबसेट लिखे हुए हैं। तो अब इस बात का ध्यान रखना है एग्जाम में भी या जब भी टेस्ट हो, अगर आपने इतने तक डेटा लिख दिया, जितने तक देखे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला सारा पोर्शन आपने लिख दिया, और ये अलग से ये ब्रैकेट नहीं लगाई एंड वाली हमारे पास और स्टार्ट वाली, ये पावर सेट के लिए अलग ब्रैकेट यूज होती है। एक ये वाली, एक देखें ये वाली, तो वो नहीं होगी तो हमारे पास क्वेश्चन गलत होता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सेट के जब हमने जितने भी पॉसिबल हमारे पास सबसेट होंगे वो एक करली ब्रैकेट के अंदर हमने लिखने हैं, तो वो उसके क्या बन जाते हैं, हमारे पास पावर सेट बन जाते हैं। तो अब पहले रफ पर मैंने यही करना है। इस हमारे पास सेट में कितने एलिमेंट है, हमारे पास 2। तो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर 2 करूँगा तो मुझे पता चल गया कि इस सेट के हमारे पास पॉसिबल सबसेट कितने हैं, हमारे पास 4। तो अब मैं वो हमारे पास लिख लूँगा। कोई भी सेट हो उसका जो पहला पहला हमारे पास सबसेट होता है वो कौन सा होता है, हमारे पास एम्प्टी सेट होता है, जिसे हम फाई से लिखते होते हैं। हमारे पास ये एम्प्टी सेट जो है ये तो सबका हमारे पास क्या होता है, पावर सेट होता है या सबसेट होता है। पहला तो यही आ गया। दूसरा, इन दोनों को अलग अलग लिख दें, 9 11, ये हमने कल भी पढ़े थे। ये सारे जो पहले 3 हैं ये इसके क्या हैं, प्रॉपर सबसेट हैं। और फिर एक क्या होता है, कॉपी पेस्टेड वाला, वही का वही, ये इसका क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है हमारे पास। और उसके बाद ब्रैकेट लगा दें, क्लोज कर दें। तो अब देखें ये 4 पूरे नहीं हो गए, 1 2 3 4 हमारे पास। तो हमने पहले ही गैस कर लिया था 2 की पावर 2 का क्या मतलब था कि इसके हमारे पास कितने पॉसिबल हैं, 4 हमारे पास पॉसिबल सबसेट हैं। इसी तरह ये हमें कोई सेट गिवन है, अब वैल्यूज़ चेंज वगैरह करके दे सकता है इसमें हमारे पास। तो अब इसमें वैल्यूज़ देखें हैं कितनी, पहले एक है हमारे पास प्लस, एक है हमारे पास माइनस, एक है हमारे पास मल्टीप्लाई, और एक हमारे पास क्या है, डिवीजन है। तो इसके हमने क्या लिखने हैं, पॉसिबल सबसेट लिखने हैं। तो इसमें भी पहले आपने करना है 2 की पावर 4, 4 है ना, 1 2 3 4। तो 2 की पावर 4 का आंसर हमारे पास कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 हमारे पास। तो इसके जो पॉसिबल सबसेट हैं वो कितने हैं, 16। ये देखें ये सारे हमारे पास लिखे हुए हैं। तो इसके पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे, 16। अब एक भी आपसे हमारे पास मिस ना हो, हाँ आगे पीछे लिख सकते हैं, उनका कोई मसला नहीं है।
तो इसमें हमारे पास 16 इसके पॉसिबल सबसेट बनेंगे। तो उसमें क्या किया है देखें, पहले हमारे पास पहला तो सबका एम्प्टी सेट होता है, इतने तक तो आसान है। फिर सबको अलग अलग करके लिख दिया, देखें इतने तक सबको अलग अलग। फिर दो दो का पेयर बना लिया, मतलब क्या, प्लस वाले के साथ सबका पेयर बनाया होगा। देखें प्लस का माइनस के साथ, फिर प्लस का मल्टीप्लाई के साथ, फिर प्लस का डिवीजन वाले के साथ बन गया। फिर माइनस वाले की बारी आएगी, माइनस वाले का मल्टीप्लाई के साथ, माइनस वाले का डिवीजन के साथ। अब आप कहेंगे माइनस वाले का प्लस के साथ क्यों नहीं बनाया? इसमें बेटा सेट में आर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही का वही रहता है। देखें प्लस का और माइनस का पहले आ नहीं गया, तो अब अगर माइनस वाले का प्लस वाले के साथ बनाता हूँ तो जस्ट आर्डर आगे पीछे होगा, सेट तो वही रहेगा। तो सेट अगर एक आपके पास है, ये सेट है फॉर एग्जांपल, इसमें 0 1 लिखा हुआ, तो अगर मैं 1 0 भी लिख लूँ तो मेरा बिल्कुल ठीक है, आर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने बिल्कुल न्यू बनाना है, ये ना हो आर्डर चेंज कर करके लिख रहे हैं। अच्छा, फिर अब हम बनाएंगे किसका, मल्टीप्लाई वाले का। तो मल्टीप्लाई वाले का किसके साथ, सिर्फ डिवीजन वाले के साथ ही बनेगा हमारे पास, क्योंकि देखें माइनस वाले के साथ भी पहले बन चुका है, प्लस वाले के साथ भी पहले बन चुका है। तो मल्टीप्लाई डिवीजन हमारे पास बनेगा। ये दो दो के पेयर कंप्लीट होगा, फिर तीन तीन के पेयर पॉसिबल जितने भी होंगे वो बनाएंगे। इन तीन का पहले ये देखें, फिर हमारे पास इन तीन का, फिर हमारे पास इन तीन का, दरमियान वाले माइनस को निकाल के वो बनेंगे तीन तीन के पेयर्स हमारे पास। उसके बाद एक फाइनल जो कॉपी पेस्टेड होता है वो बनेगा। तो इसके कितने बनने हैं, ये रफ पे आप करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, इसलिए मैंने पहले कहा है 2 की पावर वाला मेथड लाजमी कर लेना है। तो ये बेटा आपके बन जाएंगे 16। अच्छा जी, उसके बाद देखें ये क्वेश्चन अक्सर आता भी है एग्जाम में और बच्चों का गलत भी होता है। इसमें फ़र्क है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये कोई ऐसा सेट है जो एक एलिमेंट पर मुश्तमिल है। देखें इसके अंदर कुछ है ना हमारे पास सेट के अंदर। जब एम्प्टी सेट लिखते हैं तो या तो सिर्फ यही वाली चीज़ आती होती है या सिर्फ खाली करली ब्रैकेट्स होती हैं हमारे पास। ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट मौजूद है। तो अब 2 की पावर n जब हम लिखेंगे ना तो n की जगह पे 1 वैल्यू पुट करेंगे। तो जब 1 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब इसके पावर सेट या इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो अब देखिएगा वही चीज़ नहीं है, एक एम्प्टी सेट लिखा पहला पहला, फिर हमारे पास वही कॉपी पेस्टेड लिख दिया, तो ये 2 बन नहीं गया, एक ये वाला एक ये वाला। वो तो हमने पहले ही मालूम कर लिया था कि इसके 2 बन सकते हैं। तो ये देखें 2 बन गए, इन 2 को फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया है, तो ये पावर सेट की ब्रैकेट है फाइनल वाली। तो ये हमारे पास इसके क्या बन गया, पॉसिबल पावर सेट बन गए। जो चौथा क्वेश्चन है बेटा, ये आपका होमवर्क है। इसमें मैंने समझाया भी था कि इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, सेट के अंदर यूज़ होगी, तो इसका मतलब सारा समझाया था। तो चौथा पार्ट जो है ना, ये आपने होमवर्क में कर लेना है। इसमें कितने एलिमेंट हैं ये अब आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। 2 की पावर में पुट करेंगे तो ये इसके सारे पॉसिबल पावर सेट भी बने हुए हैं। सोल्यूशन आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये बेटा आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है और 3.1 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 3.2 करेंगे। ओके जी, थैंक यू।